ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। चाल में परिवर्तन करते हुए शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो है शनिदेव को परम शत्रु मानते हैं, लेकिन शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को सम मानते हैं, तो ये अपनी सम राशि में होंगे। ध्यान रखिएगा, आजकल अफवाहें बड़ी फैल रही हैं कि बृहस्पति की राशि में शनिदेव स्थित होंगे तो इस राशि के जातकों को बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि में यदि शनिदेव आ गए तो सर्वनाश कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बृहस्पति यदि शनिदेव की राशियों में स्थित होते हैं तो वो जरूर नकारात्मकता देने का काम करते हैं, लेकिन शनिदेव यदि बृहस्पति की राशियों में स्थित हो जाए तो वो वहां सम हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ना लाभ देते हैं ना हानि पहुंचाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मीन राशि के अंतर्गत स्थित होंगे अपने सम राशि में। आज का जो कार्यक्रम है कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए रहने वाला है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं पर इस राशि परिवर्तन से क्या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, कहां पर स्थित होंगे शनिदेव और कहां कहां इनकी दृष्टि होंगी, कौन से क्षेत्रों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा और कहां पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए स्थिति जो है अभी तक वर्तमान स्थिति में शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत थे, 6वें भाव में स्थित थे, अपने मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत स्थित थे, लेकिन नीच दृष्टि आपके 8वें भाव पर थी और हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कतें देने का काम कर रहे थे। अब शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को ये अपनी चाल में परिवर्तन करते हुए 7वें भाव के अंतर्गत आ जाएंगे और जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव कारक नहीं होते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कन्या राशि के जातक हो, आपकी जन्म कुंडली में यदि शनिदेव की स्थिति उत्तम नहीं है, शनिदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, शनिदेव पीड़ित हैं, तो निश्चित ही कुछ मामलों में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो कन्या राशि के जातक जातिकाओं पर न तो ढैया का प्रभाव है और ना ही 7.5 का प्रभाव है, लेकिन शनिदेव का ये गोचर भी आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है। शनिदेव का जो पाया रहेगा, तांबे का पाया रहेगा, तो ये आपको संघर्ष देने का काम करेगा। और जब तक कन्या राशि में केतु संचरण करेंगे लगभग 18 मई तक, तब तक संघर्ष अत्यधिक रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि शनिदेव का ये राशि परिवर्तन जो होगा, पूर्वार्ध भाग आपको दुख देने का काम करेगा, उत्तरार्ध भाग में कुछ हद तक ये लाभ पहुंचाने का काम भी करेगा। प्रिय दर्शकों, आप कन्या राशि के जातक हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातक को 7th हाउस में शनिदेव आएंगे तो 7th हाउस से क्या क्या विचार किया जाता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। जन्म पत्रिका के 7th हाउस से हम जन्म पत्रिका के 7th हाउस को, 7वें भाव को हम जाया भाव कहते हैं, पति पत्नी का भाव कहते हैं। तो सबसे पहले विवाह के संबंध इसी भाव से देखे जाते हैं। ये आपका विवाह का भाव है, वैवाहिक सुख आपको कितना प्राप्त होगा, विवाह कब होगा, ये इस भाव से देखा जाता है। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, ये जो 7वां भाव है ये हमारे स्वभाव को दर्शाता है, विवाह के बाद हम कितना बदल जाएंगे। विवाह के बाद जो है जातक या जातिका का, पति पत्नी का स्वभाव जो है आपस में बदल जाता है, तो स्वभाव का भी ये भाव है। बिजनेस डील भी यहीं से देखी जाती है। आप अपने वादे के कितने पक्के हैं, ये भी यहीं से देखा जाता है। आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है, ये भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। न्यायालय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य भी 7वें भाव से देखे जाते हैं। दूसरे का धन आपको प्राप्त होने वाला है या आपकी कमाई दूसरे को प्राप्त होने वाला है, ये भी 7वें भाव से देखा जाता है। पर स्त्री व पर पुरुष के साथ संबंध ये 7वां भाव दर्शाता है। यदि 7वां भाव पीड़ित है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। गोद लिया हुआ पुत्र पुत्री 7वें भाव से देखा जाता है। अपना प्रथम पुत्र 7वें भाव से देखा जाता है। मार्ग भटकना 7वें भाव से देखा जाता है। कई लोग अपने मार्ग को खो देते हैं, चाहे वो कुछ भी काम करते हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ये भी 7वें भाव से देखा जाता है। चोरी से रिलेटेड मुकदमा ये 7वें भाव से देखा जाता है। इसके साथ ही भतीजा व भतीजी का विचार भी 7वें भाव से ही किया जाता है।
यहां पर शनिदेव विच्छेदात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप कन्या राशि के जातक जातिका हो, सबसे पहले विवाह को लेकर के हम आपको बता दें, यदि आप वैवाहिक योग्य हो तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। विवाह से संबंधित बाधाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। यदि शनिदेव पहले से यहाँ पर स्थित है तो निश्चित रूप से विवाह से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगे। जहां से शनिदेव लग्न को देखेंगे और लग्न में केतु जब तक स्थित है तो आपके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव आपके ऊपर हो सकता है, पति पत्नी के बीच अनायास झगड़े हो सकते हैं जिसके कारण आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कन्या राशि के जातक हो, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। इन्वेस्ट आपका ज्यादा हो सकता है, यानी खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होगी और लाभ कोई और दूसरा लेकर के जाएगा। इस बात को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। अपने विवेक से भी कुछ निर्णय लेना सीखिएगा। वैसे कन्या राशि के जातक जो हैं विस्वभावी प्रकृति के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इस शर्मीले स्वभाव के कारण दूसरा आपका फायदा उठा सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो कोई पार्टनरशिप में काम है, पार्टनरशिप में काम करते रहिएगा, लेकिन कुछ निर्णय अपने दिमाग से भी लीजिएगा। कुछ स्थितियों में स्वयं को भी जिम्मेदार समझिएगा। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। गुर्दों से रिलेटेड समस्या हो, घुटनों से संबंधित समस्या हो, यहाँ पर थोड़ा आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यदि कोई भी ऐसी स्थिति देखने को मिले या कोई छोटी मोटी ही बीमारी देखने को मिले, तुरंत उसका उपचार करवाइएगा। उस मामले को किसी भी तरह आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, मुकदमा इत्यादि भी यहाँ से देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत हद तक संभव होता है जब 7वें भाव में शनिदेव स्थित होते हैं, लांछन दोष लगता है, चोरी से संबंधित झूठा मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है। इसको लेकर के भी आपको सतर्क सावधान रहना है। हालांकि कन्या राशि पर न ढैया है न साढ़े साती है, लेकिन फिर भी स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव स्थित है तो कन्या राशि की विशेष रूप से वो जातिकाएं, यानी गर्भ से है, प्रथम संतान है, तो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। चाहे खान पान को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, एक्सरसाइज इत्यादि को लेकर के हो, थोड़ा सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। अब यहाँ शनिदेव स्थित है, यहां से शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। अब भाग्य भाव पर इनकी जो है मित्रवत दृष्टि है, तो भाग्य से रिलेटेड कुछ काम आपके बनने वाले हैं। स्लो ही सही, देर से ही सही, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब भी शनिदेव की भाग्य भाव पर दृष्टि होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, तब हमारे मन में नास्तिकता अत्यधिक होती है। नास्तिकता से आपको बचना होगा। कन्या राशि के जातक को नास्तिकता से बचिएगा। जितना दान पुण्य का काम करेंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे, उतना ही भाग्य प्रबल रहेगा आपका। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, यहां स्थित शनिदेव 7वें दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, और लग्न भाव यानी आपको देखेंगे स्वयं। तो जैसा कि पूर्व में कहा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर अत्यधिक हावी हो सकता है, गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, और चाहे वह कार्य क्षेत्र का हो, व्यवसाय का हो, घर में परिवार का हो, कहीं पर भी गुस्सा करने से आपको थोड़ा बचना होगा। यहाँ पर स्थित शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपके चौथे हाउस को देखेंगे, 4th हाउस को, चौथे भाव को, और चौथा भाव जो है वो सुखों का भाव है। तो यहाँ पर भी शनिदेव जो है वो कारक नहीं होते। तो हो सकता है कि घर से आपको दूर कहीं रहना पड़े, आपका जन्म स्थान कहीं और हो, कर्म स्थान कहीं और बन जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सुख से आप दूर जा सकते हैं, कहीं दूसरे प्रदेश में सेटल हो सकते हैं, या अचानक से आपको ट्रांसफर थमाया जाएगा और आपका ट्रांसफर हो सकता है। अपनी भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस बात का बहुत हद तक ध्यान रखिएगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी विवाद को करने से आपको जरूर बचना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद न करें। जब तक शनिदेव यहाँ पर दृष्टि बना करके स्थित है, तब तक मकान, दुकान इत्यादि का नव निर्माण करने से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको कर्जे में फंसा सकती है। तो कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत उत्तम स्थिति नहीं है, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। कौन कौन से उपाय हैं प्रिय दर्शकों जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा? एक तो जितना हो सके उतना कम बोलिए, बहुत ज्यादा वाचाल होने से आपको बचना होगा। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। हर शनिवार या प्रतिदिन आप पक्षियों को दाना जरूर डालिएगा। प्रिय दर्शकों, कुछ वैदिक उपाय भी होते हैं, जैसे
शनिदेव के निमित्त मंत्रों का जाप करवा सकते हैं तो जाप करवाइएगा, नहीं तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सभी पूजनों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति उत्तम हो तो आप शनिदेव से रिलेटेड लोहे का छल्ला या आप शनिदेव से रिलेटेड उनका रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व परामर्श अवश्य लीजिएगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।